आरएसएस चीफ मोहन भागवत सोमवार 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए और यहां भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत जी ने 9 पॉइंट्स में अपनी बात रखी। पहला, संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित न हो। तीसरे में उन्होंने कहा कि संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसे लड़ा जैसे कि मुकाबला नहीं युद्ध हो। अपने 5वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि एक पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मर्यादा का पालन करें, अहंकार नहीं करें, वही असली सेवक है। छठे पॉइंट में उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। 7वें पॉइंट पर कहा कि भारत ही चुनौतियों का समाधान दे सकता है। भागवत जी ने अपने 8वें पॉइंट में कहा कि बाहर से आई विचारधारा से में सिर्फ वे ही सही हैं, बाकी सब गलत। 9वां और अंतिम पॉइंट, बाहर के विचार हमारे यहाँ रह गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भागवत ने कहा जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला ज़रूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे भी धकेलना होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक वहाँ गन कल्चर बढ़ गया है। ज़रूरी है कि समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है, नई सरकार भी बन गई है। ऐसा क्यों हुआ, संघ को इससे मतलब नहीं है। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है, इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता। लोगों ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के अनुसार होगा, क्यों कैसे संघ इसमें नहीं पड़ता। दुनिया भर में समाज में बदलाव आया है, जिससे व्यवस्थागत बदलाव हुए, यही लोकतंत्र का सार है। उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में कहा चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित न हो। जब चुनाव होता है तो मुकाबला ज़रूरी होता है, इस दौरान दूसरे को पीछे भी धकेलना होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। उन्होंने अपने तीसरे पॉइंट में कहा संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। संसद में 2 पक्ष ज़रूरी हैं। देश चलाने के लिए सहमति ज़रूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। आगे अपने चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो। जो लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस दिशा में आगे बढ़े, उनके बीच इस तरह की सहमति बनाना मुश्किल है। इसलिए हमें बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी प्रतिस्पर्धा इसी के लिए है, लेकिन इसे ऐसे लड़ा गया जैसे कि यह युद्ध हो। जिस तरह से चीज़ें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर एक दूसरे पर हमला किया, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें पड़ेंगी। अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठनों को इसमें शामिल किया गया। तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब एक ही है? आगे मोहन भागवत जी ने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा कि ऋग्वेद के ऋषियों को मानव मन की समझ थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि 100% लोग एकमत नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद जब समाज आम सहमति से काम करने का फैसला करता है तो वह सहचित बन जाता है। 5वें पॉइंट में भागवत जी ने कहा मर्यादा का पालन करें, अहंकार न करें, वही असली सेवक है। बाहरी विचारधाराओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद को सही होने का एकमात्र संरक्षक मानते हैं। भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उसके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है और दूसरे का नहीं। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का असली हकदार है। भागवत जी ने अपने छठे पॉइंट में मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर इस वक्त जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कलह वहाँ उपजी है या उपजाई गई है, उसकी आग में मणिपुर अब तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा।
प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा में 200 से ज़्यादा मौतें हुई और 50,000 लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। अपने 7वें पॉइंट में डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत ही चुनौतियों का असली समाधान दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प आवश्यक है। हजारों वर्षों के भेदभावपूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप विभाजन हुआ है। यहाँ तक कि किसी प्रकार का गुस्सा भी। हमने अर्थव्यवस्था, खेल, रक्षा, संस्कृति, प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति की। इसका यह मतलब नहीं है कि हमने सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे भागवत जी कहते हैं, पूरा विश्व चुनौतियों से मुक्ति के लिए किसी न किसी रूप में प्रयास कर रहा है और भारत ही इसका समाधान दे सकता है। अपने समाज को इसके लिए तैयार करने के लिए स्वयं सेवक संघ शाखा में आते हैं। अपने 8वें पॉइंट में भागवत जी ने कहा कि बाहर से आई विचारधारा में सिर्फ वे ही सही, बाकी गलत। हजारों वर्ष से जो पाप हमने किया है उसको साफ करना पड़ेगा। भागवत जी आगे कहते हैं, वही यम नियमात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है और एक से सब निकला है। रोटी बेटी सब प्रकार के व्यवहार होने दो, लेकिन जो बाहर की विचारधारा आई है यह उनकी प्रकृति ऐसी थी। हम ही सही, बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वह आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना होगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है यह सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है यह सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए यह भी सोचना पड़ेगा। 9वें पॉइंट में भागवत जी ने कहा, बाहर के विचार हमारे यहाँ रह गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। समाज में एकता चाहिए लेकिन अन्याय होता रहा, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है। हजारों वर्षों का काम होने के कारण उसके बाद भी चिढ़ है। अपने देश में बाहर के आक्रांत आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहाँ के कुछ लोग विभिन्न कारण से उनके विचारों के अनुयायी बन गए। ठीक है, अब वे लोग चले गए, उनके विचार रह गए, उनको मानने वाले रह गए। विचार वहाँ के हैं तो यहाँ की परंपरा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के विचारों में जो हम ही सही, बाकी सब गलत हैं, उस धारणा को छोड़ना पड़ेगा। मतांतरण वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सब मत धर्म सही हैं, वह समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना होगा। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। तो मोहन भागवत जी ने इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने नागपुर के RSS मंच से कही। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।